देखिए इस चैप्टर में क्वेश्चन बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है ना क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन बहुत जरूरी है इस चैप्टर के। समझ में आया? और अगला चैप्टर भी कैटेगरी बताएंगे, रुक जाइए अभी बताएंगे, बताऊंगा। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन चल रहे थे, आप उसको देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। आप ही लोग बताइएगा। कहां तक क्वेश्चन हो गया था ये बताइए। या पेज नंबर बताएंगे कितना हुआ था ये? 6-7 पेज में है ये, कहां तक हुआ था? कुछ 3 पेज पूरा हो गया था ना। फास्ट करा देते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, बताते जाइएगा आप। इसके बाद कैटेगरी का कुछ क्वेश्चन बताना है आपको। बताइए इसको। आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट करना है। ये ग्रासहोपर में, तो ग्रासहोपर में XX और X0 होता है, ठीक है। मेल जो होता है ग्रासहोपर का, वो 2 टाइप के गैमेट बनाएगा। एक में X क्रोमोसोम रहेगा और एक में Y नहीं रहेगा, नील रहेगा, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम नहीं रहेंगे। ऑप्शन देखिए, इसमें पूछा है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। फीमेल में हेटेरोगैमी होती है? नहीं, मेल में होती है हेटेरोगैमी। फीमेल तो XX होती हैं, ठीक है। मेल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ द गैमेट आइदर विथ और विदाउट X क्रोमोसोम, ये सही है, ठीक है। पूछा क्या है करेक्ट, एक कैसे हुआ? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम बोथ मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल में क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है? नहीं। मेल और फीमेल में सेम कैसे हो जाएगा बताइए? जब XX फीमेल है, ऑटोसोम प्लस XX, ठीक है, और मेल जो होता है ऑटोसोम प्लस XO कंडीशन होती है, तो ये गलत है ना, सेम नहीं होता है, क्योंकि एक X और 0 कंडीशन है। 0 का मतलब एक Y क्रोमोसोम नहीं है वहां पर, ये रॉन्ग हुआ। ऑल X बियर एडिशनल X क्रोमोसोम बिसाइड्स द ऑटोसोम। जितने भी एग बनते हैं, जितने भी एग बनते हैं, उसमें ऑटोसोम के अलावा एक X क्रोमोसोम भी होता है। ये लाइन बताइए, ये सही है। ऑटोसोम प्लस X, समझ रहे हैं ना? जैसे अगर ह्यूमन में कहेंगे तो 22 प्लस X कहां होता है? एग में। ये लाइन सही है। कौन सा? B और D? B और D हो जाएगा ये, ठीक है। इसको बताइए X0 टाइप ही हो जाएगा ग्रासहोपर। आगे बढ़िए इस पर। आ जाइए। मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन द पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट स्टडी किए थे, सही है, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे ना 7 जोड़ी, और 7 कैरेक्टर एग्जामिन बाय मेंडल। 7 कैरेक्टर इन हिज एक्सपेरिमेंट पीपल बर्ड सीड शेप, ये सब काउंट करिए, 7 है। यही कैरेक्टर थे ना, यही कैरेक्टर थे। सेवन है ना, ठीक, दोनों सही हैं। आगे बढ़िए। ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट कौन सा? बुक में एक ही दिया है, ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। ये डायग्राम देखिए, ये पहला, ये डायग्राम्स क्वेश्चन है। ये वाला डायग्राम जो दिया हुआ है, कहां गया इसमें? ये ऑटोसोमल डोमिनेंट पहला वाला, फर्स्ट केस देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट का है। कैसे पहचानेंगे अभी बताएंगे हम, कैसे पहचाना जाएगा अभी पेडिग्री में बताएंगे। ये है, ठीक है। इसका एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एक ही एग्जांपल भी दिया हुआ है, उसी को ध्यान रखेंगे। समझ में आया? बुक में लिखा भी हुआ है, इसको बताएंगे।
मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर क्लोजली लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम। राइट है रॉन्ग है स्ट्रेट लाइन? बताओ जी पीछे तुम। ये लाइन रॉन्ग है कि पहले आप बताइए स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है? पहला स्टेटमेंट देख के बताइए। नहीं मतलब समझ में आ रहा है? मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो डज नॉट होल्ड गुड, वो अच्छा नहीं है। किसके लिए? द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम। जो जीन एक क्रोमोसोम पर जब जीन्स होती हैं उनके लिए ये लॉ अच्छा नहीं है, मतलब वहां ये लॉ फॉलो नहीं होता है। तो लिंकेज है ना, अगर जीन एक क्रोमोसोम पे है तो क्या है वो? लिंकेज। लिंकेज केस में ये लॉ फॉलो नहीं होता है। ठीक है। क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। जो जीन पास में होती हैं वो फ्रीली असॉर्ट करती हैं। तो जब जीन पास में है तो कैसे असॉर्टमेंट फ्री हो जाएगा? नहीं। एक क्रोमोसोम पर है ना, पास में है तो फ्री असॉर्टमेंट नहीं होगा वहां पर। समझ में आ रहा है? अरे ये जीन पास में, इसका मतलब लिंकेज है। लिंकेज है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं होता। ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। समझ में आ रहा है? हाँ, फर्स्ट वाला है कि मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो अच्छा नहीं है। वो नॉट लिखा, डज नॉट होल्ड गुड, वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता। कहां पर? जीन्स दैट आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। जब जीन एक क्रोमोसोम पर होती है तो वहां वो लॉ काम अच्छे तरीके से नहीं करता है, क्योंकि वहां लिंकेज हो जाती है। लिंकेज में ये लॉ काम नहीं करता प्रॉपरली। ठीक है, आगे देखिए, इसको बताइए। ये सवाल मैंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वाला बताया था उस टाइम, निकालने के लिए कैसे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। यहां पर आपको बताना है कि जीन की सीक्वेंस क्या है। जहां रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो जीन दूर दूर होंगी या पास पास होंगी? बताइए, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर कौन सी जीन है, हमको ये बता दीजिए। सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर है ए एंड डी, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 29% इसी में है। तो जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर उतना ही ज्यादा हो रहा है। ठीक है। जब जीन ज्यादा दूर होती हैं तो क्रॉसिंग ओवर के चांस बढ़ते हैं। जीन पास आती हैं तो लिंकेज बढ़ता है, तो क्रॉसिंग ओवर घटता है। इसका मतलब ये जीन सबसे ज्यादा दूर हैं तो एक किनारे ए लगाएंगे और एक किनारे पर डी रहेगा। ए और डी दिख रहा है, दो ऑप्शन में ए और डी है। अब आपको और क्लियर करना है यहां से। इसके बाद किसका नंबर है? 24% सी डी। इसका मतलब डी से मैं यहां बना दे रहा हूं आपको, देखिए ऐसे देखिए इसको, इतना तो क्लियर हो गया। एक ए यहां है, डी यहां है, क्योंकि 29% इनके बीच में। अब देखिए 24% सी और डी, सी लगाना हमको, तो सी और डी के बीच में रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है। इसका मतलब डिस्टेंस जो है सी और डी, देखिए ये डी है और सी कहां लगाएं हम ए के पास लगाएं कि डी के पास लगाएं? ए के पास लगाएं कि डी के पास लगाएं सी को, क्योंकि सी और डी के बीच में 24% है। इसका मतलब डिस्टेंस डी से ज्यादा है ना, सी की डी से काफी दूर होना चाहिए, तभी तो ये 24% आ रहा है ना। ठीक है, इसका मतलब ये कहीं सी के पास रहेगा। और आइडिया नहीं लग रहा तो आप इसको देखिए, ए सी को देखिए, यहां से आइडिया लगाइए। ए सी के बीच में 5%, ठीक है, ए और सी के बीच में कितना है? 5% है, और सी और डी के बीच में 24% है। इसका मतलब ए और सी क्या होंगी? पास पास ज्यादा होंगी, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन कम है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जब कम होती है तो जीन पास हो जाती है। तो सी जो है ए के नजदीक रहेगी क्योंकि 5% है, और डी से दूर रहेगी क्योंकि 24% में रिकॉम्बिनेशन है, तो डिस्टेंस इसकी ज्यादा रहेगी। ठीक है,
तो ए के नजदीक में सी आएगा, ए के नजदीक में सी यही है, क्योंकि फिर बी को हमको वहां दिखाना पड़ेगा आगे ले जा करके, ठीक है, इसलिए आया ना ये। इसको देखिए, एक कलर ब्लाइंड फीमेल है, कलर ब्लाइंड क्या है, फीमेल है, मैरिज करती है एक मैन से, whose मदर वाज ऑल्सो कलर ब्लाइंड। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप लिखते जाइए, ठीक है। देखिए, कलर ब्लाइंड फीमेल, आप भी करिए, हम भी बता रहे हैं। कलर ब्लाइंड फीमेल है, कलर ब्लाइंड के लिए क्या लिखेंगे, एक्स एच, सॉरी से, ये तो हीमोफिलिया, एक्स ए एक्स, ठीक है, कलर ब्लाइंड के लिए हो गया ये मैरिज करती है एक मैन के साथ में, साइलेंट कर दीजिए। इस मैन के बारे में भी कुछ पता नहीं है, ठीक है, मैरिज करती है मैन के साथ में, लेकिन एक क्लू मिल रहा है कि इस मैन का, इसका जो मदर है, इसकी जो मदर है वो क्या है, कलर ब्लाइंड थी, ठीक है। इसका क्लू दे रहा है कि इस मैन के साथ मैरिज हो रही है, लेकिन इसकी मदर क्या थी, वो कलर ब्लाइंड थी, ठीक है। तो इसकी मदर कलर ब्लाइंड दिखे, एक्स। अब कलर ब्लाइंड का मतलब दोनों जगह क्या रहना चाहिए, सी, ठीक है। अब ये मैन है, ये मेल है, तो मेल में यहां से एक एक्स तो आया होगा, कम से कम एक एक्स तो आया होगा ना, ठीक है। और वाई पर कलर ब्लाइंड का जीन होता नहीं है, तो एक्स तो यहां से आया, इसका मतलब ये होना चाहिए। सुनिए ध्यान से, कलर ब्लाइंड फीमेल है, मैरिज विद ए मैन हुज मदर। अब इसमें मदर, अब देखिए मदर किसकी बात कर रहा है, ये मैन की कि ये फीमेल की, मैन की बोल रहा है ना। देखिए, एक कलर ब्लाइंड फीमेल मैरिज करती है एक मैन के साथ में जिसका मदर कलर ब्लाइंड थी, ठीक है। मैन को नहीं बोल रहा है कि वो कलर ब्लाइंड है कि नहीं, उसका कुछ नहीं बोल रहा है वो, लेकिन वो आपको मानना पड़ेगा कि कलर ब्लाइंड है ये, ठीक है। अब आपको बोल रहा है व्हाट आर द चांस ऑफ हर प्रोजेनी, इनके जो बच्चे होंगे उसमें कलर ब्लाइंडनेस के कितने % चांस आएंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया, मैच कराइए। हाँ, ये हो गया, और ये सही है ना, देखिए सही लिखा है मैंने, इसको इससे मैच करा दिया, ये हो गया, इसको वाई से, ये हो गया, ठीक है। तो ये कलर ब्लाइंड हो गया, ये भी कलर ब्लाइंड और ये भी कलर ब्लाइंड, 75% में आ गया कलर ब्लाइंड, है ना, 75% ये आ गया। आ रहा ना, नहीं कौन सा, ये वाला, ये कैसे हो जाएगा, ध्यान सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर कलर ब्लाइंडनेस बताइए डोमिनेंट ट्रेट है कि रिसेसिव है, रिसेसिव है। अगर कलर ब्लाइंडनेस डोमिनेंट ट्रेट होती तो इसको कलर ब्लाइंडनेस होती, क्योंकि एक एलील जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी डोमिनेंट है यहां पर, तो अपना असर दिखाएगा, लेकिन यहां ये कलर ब्लाइंड वाला जीन अपना असर नहीं दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है ये, सॉरी, यहां पर ये रिसेसिव ट्रेट है ना कलर ब्लाइंडनेस। अगर डोमिनेंट होता तो एक क्रोमोसोम अगर दिक्कत कर रहा है तो दूसरे वाले पर वो जो है, चाहे जीन है या नहीं है, वो अपना असर दिखाता, जैसे आप कैपिटल टी स्मॉल टी को समझते हैं। लेकिन चूंकि ये रिसेसिव ट्रेट है, इसके असर को ये शेयर कर लेगा। मैंने आपको बताया था फीमेल कैरियर क्यों होती हैं हीमोफिलिया में और कलर ब्लाइंडनेस में, फीमेल जो होती हैं वो, अगर मैं फीमेल को ये लिख रहा हूं तो इसको हम बोलते हैं कैरियर। क्यों बोलते हैं, एक क्रोमोसोम दिक्कत हो रही है ना एक क्रोमोसोम पर, कैरियर क्यों, क्योंकि इसका जो इफेक्ट आएगा जीन म्यूटेशन का, उसके इफेक्ट को नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम शेयर कर लेता है, यहां सिम्टम नहीं आएगा, भले यहां पर ये एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन हुआ है। ऐसे हीमोफिलिया का केस होता है, ये वाला देखिए, ये भी कैरियर बनता है, लेकिन मेल कभी कैरियर क्यों नहीं होते हैं, मेल कैरियर नहीं माने जाते हैं, क्योंकि मेल में देखिए इसको आप बोलते हैं ये कलर ब्लाइंडनेस है, जबकि इसको आप कैरियर बोल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहां पर भी एक एक्स क्रोमोसोम दिक्कत कर रहा है, यहां पर भी एक है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम डिफरेंट है। वाई क्रोमोसोम क्या है, टोटली डिफरेंट है, जो जीन एक्स पर होती है वाई पर नहीं होती है, इसीलिए यहां पर ये एक्स क्रोमोसोम अपना पूरा असर दिखाएगा। रिसेसिव ट्रेट है ना ये, अगर ये डोमिनेंट होता तो ये कैरियर नहीं बनती कभी, ठीक है, डोमिनेंट होता।
समझ रहे हैं ना, जैसे कैपिटल, नहीं समझ में आ रहा, कैपिटल टी स्मॉल टी को हम टॉल क्यों बोल देते हैं, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट एलील है वहां पर। उसी तरीके से देखिए ये जो कलर ब्लाइंड का जीन है ये डोमिनेंट नहीं है, अगर ये डोमिनेंट होता तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है, तो ये अपना असर दिखाते ही कलर ब्लाइंड माना जाता है। लेकिन है ये रिसेसिव ट्रेट, और रिसेसिव कब अपना असर दिखाते हैं, जब वो होमोजाइगस में आते हैं। जैसे अगर मैं इसको होमोजाइगस कर दूं, आप इसमें ये रिसेसिव का मतलब सुने स्मॉल, ठीक है, स्मॉल टी तो डॉर्फ बन गया, क्या बन गया, डॉर्फ। तो रिसेसिव एलील जब होमोजाइगस में आते हैं तब वो अपने इफेक्ट को दिखाते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, मेल के केस में वाई क्रोमोसोम टोटली डिफरेंट है, तो एक रिसेसिव एलील अपना असर दिखा सकता है क्योंकि वाई टोटली डिफरेंट होता है। समझ में आ रहा है ये? तो इसलिए 75% ये सही है। आगे देखिए, हाँ 50 कैसे हो जाए, अभी तक तुमको समझ में नहीं आया, बताइए कैसे 50 हो जाएगा। आपको 3 कॉम्बिनेशन में दिखा रहा है कलर ब्लाइंडनेस, एक में नहीं दिख रहा है। 75%। हाँ क्या करें, फिर से मैं चेक कर लूँ उसको, ठीक है, हम फिर से चेक कर लेते हैं, हो सकता है हमारे उसमें मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं है। देखिए कलर ब्लाइंड फीमेल है, कलर ब्लाइंड फीमेल है, ठीक है, ये क्रॉस कराया जा रहा है एक मैन के साथ में। मैक्स इस मैन का क्लियर नहीं है, लेकिन क्लू क्या मिल रहा है, इसकी जो मदर है वो क्या है, कलर ब्लाइंड है। मदर मतलब XC और XC कलर ब्लाइंड हो गई, ठीक है, इधर देखते रहिएगा आप, ठीक है। अब यहां इसने ये नहीं लिखा है कि नॉर्मल मैन है, देखिए मैन को नहीं लिखा है इसने, नॉर्मल है ना, और वो क्लू दे रहा है केवल वो, इसकी मदर क्या है, कलर ब्लाइंड। इसका मतलब यहां से एक X कंपल्सरी आया होगा तो ये C रहा होगा, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, अब इसको मैच करा लीजिए, X से ये हो गया पहला, ठीक है, से मैच कर गया, XC Y हो गया, ठीक, और ये XC, हाँ कुछ मिस्टेक हुई थी शायद, हुआ था, आप लोग नहीं बताए, ठीक है, वो इसमें जल्दी में हुआ है, हाँ ठीक है। ये कलर ब्लाइंड सुनिए, कलर ब्लाइंड 100%। अरे खड़े मत हो जाइए, बैठ जाइए, हाँ बताइए, हाँ पिताजी हैं, बताइए। फिर से देखिए, कलर ब्लाइंड फीमेल एक मैरिज करती है एक मैन के साथ में, उस मैन का जो मदर है वो कलर ब्लाइंड थी, हुज मदर वाज कलर ब्लाइंड, इसकी जो मदर थी। अगर ये लाइन पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, ट्रांसलेशन में कहा बोल रहा है, अच्छा इसमें आपको कहीं दिख रहा है कि मेल नॉर्मल है, अरे बात इधर सुन लो ध्यान से, कहीं बोल रहा है कि वो मैन नॉर्मल है, कहीं बोल रहा है, हमको ये बताओ। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर से बोलिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी मदर कलर ब्लाइंड थी। ये लाइंस, ये हम जो बोल रहे हैं वो सही है ना, कलर ब्लाइंड इसी की तो मदर है, इतना बात समझ रहे हैं ना, ठीक। तो जब ये कलर ब्लाइंड है तो ये मेल कलर ब्लाइंड होगा, 100% होगा, इसमें कोई वो नहीं है। क्या चीज, चारों में है, सभी बच्चे में कलर ब्लाइंडनेस है। अब ये मत सोचिए कलर ब्लाइंड जिंदा रहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस वाले डेथ नहीं होती है कि ये मर जाएगा, ये कैसे मैरिज हो जाएगी, सब सफल रहते हैं। हीमोफिलिया का केस नहीं है ये, समझ में आया, ठीक है, हाँ हीमोफिलिया नहीं है, 100% सही है, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक वहां हो गया था। आगे देखिए, इसको बताइए, प्लेयोट्रॉपिज्म का केस कौन सा है, एक जीन अगर एक से ज्यादा इफेक्ट अच्छा मैं देख लूंगा कैसे हो 50%, हम भी देख लेंगे, ठीक है, मैं भी देख लूंगा 50% कैसे है। बुक को छोड़ दीजिए, हो सकता है, लाइए दिखाइए, लाइए पढ़ लें, बैठ जाओ तुम, हम भी पढ़ लें, बैठ जाए, 1 मिनट इनका सॉल्व देख लें।
लिख रहा है इट इज गिवन दैट मैन हैज कलर ब्लाइंड फादर। इस मैन का कलर ब्लाइंड फादर, मैन जीनोटाइप। अच्छा एक बात बताइए, फादर की बात नहीं हो रही है इसको, इसके आपके सॉल्यूशन में बोल रहा है कि इसमें दिया गया है कि मैन का जो फादर है वो कलर ब्लाइंड है। ये फादर तो बता ही नहीं रहा, वो तो बोल रहा है उसकी मदर कलर ब्लाइंड है। कहीं क्वेश्चन में उसके फादर का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है, तो फादर को बीच में नहीं लाएंगे इसमें। मेंस का जीनोटाइप बोला मैन नॉर्मल है, मैन नॉर्मल दिखा रहा है ना, नॉर्मल नहीं होगा वो। और देख लीजिएगा कहीं इसका ऐसा मिले, ये तो सही नहीं है हमारे हिसाब से। देखिए इसमें बताइए, ये वाला बताइए, अगर एक जीन एक से ज्यादा इफेक्ट को दिखाती है तो उसको प्लियोट्रॉपी बोलते हैं, और क्या। फिनाइलकीटोनुरिया एग्जांपल ऑफ द प्लियोट्रॉपी, फिनाइलकीटोनुरिया प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है, ठीक है। अ कंडीशन वेयर वन जीन हैज सेवरल एलील, एक कंडीशन जहां एक जीन में बहुत सारे एलील होते हैं, इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपिज्म। एक जीन में बहुत सारे एलील तो वो होता है मल्टीपल एलिलिज्म, उसको बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं। ये रॉन्ग हुआ। A trait is said to be pleiotropy if several gene control it, अगर कई जीन एक ट्रेट को कंट्रोल करती हैं तो उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। रॉन्ग, पहला जो सही है ए और बी, समझ में आ रहा ना, ए और बी सही होगा इसमें। आगे देखिए इसको, ये बताइए, फादर नेवर पास जीन फॉर हीमोफिलिया टू हिज सन, सही है। फादर कभी हीमोफिलिया का जीन अपने सन में पास नहीं करता है, सही है। कैसे देख लीजिए, क्योंकि फादर, ध्यान से सुनिएगा, फादर एक्स क्रोमोसोम अपनी डॉटर को देता है, इसीलिए फादर के जो बेटियां होती हैं वो फादर, मतलब फादर उनको बहुत प्यार करते हैं, और बेटा किसका होता है, मम्मी का। क्यों, परी किसकी है, पापा की होती है ना, और बेटा जो बिगड़ गया तो माता का है, वो वही चीज है। तो यहां पर फादर, ये लाइन सही है। हीमोफिलिया इज सेक्स लिंक्ड डिजीज, बताइए इसको, हीमोफिलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, सही है, दोनों सही हैं। ये बताइए, इसके बाद जल्दी से ये कर ले जाएंगे, इसको हटा दे रहा हूं मैं, ये हो जाएगा, ठीक है, ये मिला ले जाएंगे इसको। देख लो जी, एज्यूमिंग दैट फॉर कलर, देखिए इसको, कुछ समझ में आ रहा है। ह्यूमन का ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, ह्यूमन में जो स्किन के कलर की जो इनहेरिटेंस होती है, ठीक है, स्किन का कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल होता है। एनिमल में जो फर का कलर होता है, ठीक है, उसमें डार्क कलर भी है, रेंज ऑफ कलर शेड। एनिमल्स में आप देखते होंगे डार्क कलर भी स्किन का कलर होता है, ठीक है, व्हाइट कलर भी होता है, बहुत सारे स्किन के शेड कलर भी आते हैं। जैसे ह्यूमन में स्किन देखिए फेयर भी होती है, डार्क भी होती है, और बहुत सारे कलर की स्किन होती है, मतलब एक कोई फिक्स कलर नहीं है ना स्किन का, ठीक। एक क्रॉस कराया गया है मेल को मेल के साथ में, जिसका जीनोटाइप ये है। ह्यूमन का स्किन में जब लिखते हैं जीनोटाइप, ये लिखा जाता ना, बुक में दिया हुआ है, ह्यूमन का स्किन वाले में कैपिटल ए BBC ये जीनोटाइप है। एक किसके साथ क्रॉस करा रहे हैं, एक फीमेल के साथ जिसमें व्हाइट फर है, ठीक है। अब बताइए F1 जनरेशन में क्या होगा, F1 जनरेशन में क्या होगा, तो जीनोटाइप बता सकते हैं F1 का क्या होगा। अगर पेरेंट का वो है मेल, एक मेल वो है, एक फीमेल ये, तो आप पहले F1 का जीनोटाइप बता दीजिए हमको कितना होगा, F1 जनरेशन का जीनोटाइप। उस कलर की बात क्यों आते हैं, कलर तो बता ले जाएंगे आप।
जीनोटाइप F1 जनरेशन का। बताओ जी, हमको ये बताइए जीनोटाइप क्या होगा। हम्म ये आएगा जीनोटाइप, F1 का जीनोटाइप ये आएगा। देखिए कैपिटल ए बी बी सी था, इसको स्मॉल ए बी बी सी पहली जनरेशन ये आएगी। अब ये आ रही कि नहीं आ रही आपको बताइए, ये आ रहा ना। तो ह्यूमन का जब स्किन कलर में ऐसा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सांवला रंग। और सांवला इंटरमीडिएट कलर होता है, इंटरमीडिएट कलर सांवला। स्किन कलर में कई कलर होते हैं, लेकिन जो ये कंडीशन जब आती है कि सब सारा हेटेरोजाइगस जब आ जाता है, सारा हेटेरोजाइगस, हो सकता है कि आगे जब इसको सेल्फ करावे हम तो कहीं पर आपको ऐसा भी मिल सकता है। तो ये वाइड रेंज, ये ना तो ये गोरा एकदम होगा, ना तो ये क्या है ब्लैक में आएगा, ये डार्क, ये व्हाइट, ठीक है। ये वाला जो कॉम्बिनेशन आएगा ये कुछ और कलर का आएगा, इंटरमीडिएट में नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें हेटेरोजाइगस होमोजाइगस है। ये वाला जो है वो इंटरमीडिएट कलर देता है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। स्किन के कलर वाले में, इनहेरिटेंस वाले में देखेंगे कि हेटेरोजाइगस जब सभी में रहता है तो इंटरमीडिएट मतलब दोनों का मिक्सअप कलर आता है। वो समझ में आ रहा है। इसको बताइए, ड्रोसोफिला में जो फर का जो स्किन का जो कलर है और आई के कलर की जो जीन्स होती हैं, ठीक है, वो कहाँ होती हैं, बोथ क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम पर एक्स और वाई पर होती हैं, या एक्स पर कि केवल वाई पर, कहाँ होती हैं, या ऑटोसोम पर होती हैं। एक्स, एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया ना लिंकेज वाला, वाई पर नहीं दिखाया गया, देखिए बहुत बड़ा डायग्राम दिया है इसमें, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जहां दिखाया है, जहां यही डायग्राम, इसमें वो एक्स पर दिखा रहे हैं, वाई पर नहीं होती है जीन्स कभी, ठीक है। ड्रोसोफिला में ये सारी जीन्स कहाँ है, आंख का कलर, स्किन का कलर, ये सब जीन एक्स क्रोमोसोम पर होती हैं। ये बताएंगे अगर जीन रिकॉम्बिनेशन कम है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम है, तो ये क्या दर्शाता है, क्या बताता है, ये लिंकेज ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा लिंकेज है। लोकेटेड फार अपार्ट, जीन्स काफी दूर दूर हैं, लोकेटेड क्लोज है, नॉट लिंक्ड, ये गलत। प्रेजेंट और डिफरेंट क्रोमोसोम, जीन अलग क्रोमोसोम पर नहीं, एक ही पर है, पास पास है, ठीक है, ये हो गया। इसको बताइए सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोम डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया हीमोफिलिया डिसऑर्डर, ब्लड, ये सही है, दोनों ब्लड की कमी है, ठीक है, पहला रॉन्ग हो गया। ये बताइए क्रोमोसोमल थ्योरी किसने प्रपोज किया था, सटन एंड बोवरी, ठीक है। आगे देखिए, कितना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आंसर इसका छोटा सा होगा। वो डाउन सिंड्रोम के पूरा सिम्टम लिख दिया उसने, डाउन सिंड्रोम का पूरा सिम्टम लिख दिया है, आपको बताना ये है क्या, तो डाउन सिंड्रोम है ये, ठीक है। हाँ, आंसर क्या कहाँ गया जी, एक सेकंड रुक जाइए, आने दीजिए उसी पेज पर, 4 पेज पर चल रहे थे ना हम लोग, 5 पेज हो गया था, सॉरी। बीच में सब नौटंकी आ जाते हैं। हाँ, ये आ गया, लो फ्रीक्वेंसी, आओ जल्दी से खत्म हो इसको। हाँ, तो 46 47 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम में एक बढ़ेगा 21 वाला, 40 250 में है, यही सही है, ठीक है। ये बताइए, समझ में आ रहा है ये कुछ,
व्हाट इज एक्सपेक्टेड परसेंटेज, आपको F2 जनरेशन में परसेंटेज बताना है। F2 में क्रॉस किस में कराया गया, येलो एंड इन्फ्लेटेड पॉट। बताइए इन्फ्लेटेड जो पॉट होती है वो डोमिनेंट ट्रेट है कि रिसेसिव है, कौन सा डोमिनेंट है, डोमिनेंट है। और पॉड में कलर जो है वो येलो डोमिनेंट है कि ग्रीन डोमिनेंट होता है, पॉड का कलर, मैं सीड का कलर नहीं बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, सीड के कलर में येलो डोमिनेंट होता है लेकिन पॉड के कलर में ग्रीन डोमिनेंट होता है, ठीक है। अब बोल रहा है येलो इन्फ्लेटेड पॉड है, एक आपको बताना है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ F2 प्रोजेनी। F2 जनरेशन में प्रोजेनी जो आएंगी उनमें परसेंटेज कितना होगा, किसका परसेंटेज पूछ रहा है, विथ येलो एंड इन्फ्लेटेड पॉड का, इसका परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। आगे बता रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया गया है इन्वॉल्विंग पी प्लांट विथ ग्रीन कलर्ड। क्रॉस किसमें करा रहे हैं, पी प्लांट है जिसमें ग्रीन कलर्ड इन्फ्लेटेड पॉड है, तो जाहिर सी बात है ग्रीन कलर है। देखिए ऐसे देख लीजिए, क्वेश्चन समझ रहे हैं, आपको क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है F2 जनरेशन में, परसेंटेज बताइए किसका परसेंटेज, येलो एंड इन्फ्लेटेड पॉड का परसेंटेज बताना है, ठीक है। और क्रॉस किसमें कराया गया है, क्रॉस कराया गया है ग्रीन कलर्ड इन्फ्लेटेड पॉड, मतलब ग्रीन कलर है तो आप ग्रीन कलर के लिए, क्योंकि ग्रीन कलर डोमिनेंट है तो आप लिख लीजिए ग्रीन, ठीक है। ये ग्रीन है और इन्फ्लेटेड दोनों साथ में है, डाई हाइब्रिड क्रॉस चल रहा है, और किसके साथ, येलो कलर्ड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, येलो कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है, येलो कॉन्स्ट्रिक्टेड। वहां याद आ रहा है आपको, कैपिटल RR YY को क्रॉस कराते थे स्मॉल RR स्मॉल YY से, ये दोनों डोमिनेंट थे कि नहीं थे, राउंड और येलो क्या है, डोमिनेंट है ना, वो दोनों क्या थे, रिसेसिव थे। ऐसे यहां देखिए ग्रीन क्या है, डोमिनेंट है, ये भी क्या है, डोमिनेंट, दो डोमिनेंट कैरेक्टर एक स्ट्रेट एक साथ इधर हैं, और ये दोनों क्या है बगल में, रिसेसिव हैं। आप चाहिए इनका जीनोटाइप ले लीजिए, लेकिन वो जीनोटाइप लेने से हमको क्रॉस करा के रिजल्ट कैसे लाना, परसेंटेज पूछ रहा है, देखिए सीधे कितना परसेंट होगा, पूछ किसका रहा है, येलो इन्फ्लेटेड का पूछ रहा है, येलो क्या है उसमें, रिसेसिव है, ठीक है। तो आप इसको स्मॉल y लिख लीजिए, ठीक है, स्मॉल y, और इन्फ्लेटेड को ये क्या है, डोमिनेंट है तो इसको आप I लिख लीजिए, ठीक है, I। मतलब एक डोमिनेंट है और एक साथ में क्या है, वो रिसेसिव है। ऐसा पूछ रहा है कि इसका परसेंटेज कितना होगा, बता सकते हैं, ये क्रॉस नहीं करा पाएंगे आप, बहुत बड़ा क्रॉस हो जाएगा। आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस जो 16 वाला जो चेकर बोर्ड बना है बुक में, उसमें से जानते हैं, रेशियो ध्यान रखना 9331 बताएंगे। अच्छा इसका रेशियो क्या आएगा, आएगा तो 9331 ही आएगा ना, इतना तो श्योर है। बताइए 9 क्या दिखाते हैं वहां, राउंड येलो, दोनों डोमिनेंट है ना वो, राउंड भी और येलो, तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कहां गया डोमिनेंट, इन्फ्लेटेड और ग्रीन, ये आप बोलेंगे ये ग्रीन और इन्फ्लेटेड का है। 9 प्लांट किसके आने चाहिए, ग्रीन इन्फ्लेटेड। 1 किसका आता है, दोनों रिसेसिव रहते हैं, रिंकल्ड ग्रीन होता है ना, यहां से देखिए, यहां से येलो क्या है, रिसेसिव है, और इसका दूसरा उसमें अगर पॉड के उसमें देखेंगे तो कॉन्स्ट्रिक्टेड वाला रिसेसिव है ना, ये है 1 येलो और कॉन्स्ट्रिक्टेड। यहां तक समझ में आ रहा ना, इसमें दोनों डोमिनेंट ट्रेट, इसमें दोनों रिसेसिव, ये मिक्सचर वाला रहता है, ये मिक्सचर वाला है। आप देखिए उसमें 3 किसको बता रहे हैं, भाई देखिए इसको आपको वहां से आइडिया लगेगा, 9331 का रेशियो आएगा, जाहिर सी बात है उसमें से 9 जो आएंगे, 9 वो 9 क्या रहेंगे, दोनों ट्रेट के लिए डोमिनेंट रहेंगे। 1 प्लांट ऐसा रहेगा दोनों ट्रेट के लिए रिसेसिव रहेगा, 3 प्लांट ऐसे रहेंगे जो क्या है, एक ट्रेट डोमिनेंट रहेगा और एक ट्रेट क्या रहेगा, रिसेसिव रहेगा, ठीक है। पूछा क्या है इसमें,
पूछा है येलो इन्फ्लेटेड का बताइए, तो येलो क्या है, रिसेसिव है कि डोमिनेंट? रिसेसिव है। इन्फ्लेटेड क्या है, डोमिनेंट, मतलब एक रिसेसिव है दूसरा क्या है, डोमिनेंट है। एक रिसेसिव है और दूसरा डोमिनेंट है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये पूछ रहा है, अगर वो वाला केस देखेंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई ये वाला पूछ रहा है, ठीक है। यहां राउंड है और ये क्या है, रिंकल्ड है ना। राउंड हो गया और सॉरी रिंकल्ड नहीं, ग्रीन राउंड और ग्रीन ना, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। यहां पर भी देखिए एक डोमिनेंट रिसेसिव का पूछ रहा है। तो तीन प्लांट ये जो बन रहे हैं, और ये जो तीन प्लांट बन रहे हैं इनमें दोनों में डोमिनेंट नहीं है, ना तो दोनों में डोमिनेंट है इसमें, ना तो सारे प्लांट डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एक साथ नहीं है। दोनों ट्रेट डोमिनेंट नहीं है, दोनों ट्रेट रिसेसिव नहीं है, मिक्सचर वाला, इसमें भी मिक्सचर वाला, यही पूछ रहा है। ये जो पूछ रहा है वो यही है, येलो इन्फ्लेटेड, मतलब एक ट्रेट डोमिनेंट एक रिसेसिव का बताइए। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें तीन प्लांट आने चाहिए। ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, आसान नहीं है, समझने की बात नहीं, समझ में आएगा। आप ऐसे देखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9331 का रेशियो आता है। 9 प्लांट जो आते हैं वो बताइए, 9 प्लांट क्या आते हैं, राउंड येलो में राउंड भी डोमिनेंट ट्रेट है, येलो भी डोमिनेंट, इतना तो पता है। एक प्लांट ऐसा आता है जो क्या, रिंकल्ड ग्रीन, जिसमें रिंकल्ड भी रिसेसिव है और ग्रीन भी रिसेसिव। 3 प्लांट कौन से वाले आते हैं, ये 3 कौन से वाले आते हैं, ये देखिए। राउंड, आप देखिए बुक में लिखा है राउंड ग्रीन या फिर रिंकल्ड के साथ में येलो है। तो राउंड ग्रीन में राउंड डोमिनेंट हो गया, ग्रीन रिसेसिव हो गया, और रिंकल्ड येलो जो तीसरा है, भाई देखिए ये राउंड ग्रीन है, ठीक है, राउंड ग्रीन है। तो राउंड ग्रीन में राउंड क्या हो गया, डोमिनेंट, लेकिन ग्रीन क्या हो गया, रिसेसिव, और ये हो गया रिंकल्ड और येलो, सही है ना। तो रिंकल्ड रिसेसिव है और येलो क्या, डोमिनेंट, मतलब ये मिक्सचर वाला आ रहा है। इन 3 में एक ट्रेट डोमिनेंट रहेगा, एक रिसेसिव रहेगा, यहां पर भी एक डोमिनेंट रहेगा, एक रिसेसिव रहेगा, ठीक है। ऐसे यहां पर देखिए इसने पूछा येलो और इन्फ्लेटेड का, तो येलो इन्फ्लेटेड में येलो क्या है, रिसेसिव है, और इन्फ्लेटेड क्या है, डोमिनेंट है। इसका मतलब 3 प्लांट आने चाहिए ऐसे, 3। समझ में आ रहा है, नहीं तो आप क्रॉस करके देख लीजिएगा, जो 3 आएगा, यहां तक समझ में आ रहा है ना, 3 आएंगे, तो 3 आएंगे तो बताइए रेशियो कितना आ जाएगा। रेशियो ऐसे जाएगा, काउंट करिए कितना प्लांट बनता है टोटल, 16। अरे 16 प्लांट बनने चाहिए ना हैप्पी जनरेशन में। 16 में 3 कितना परसेंटेज होता है, कैलकुलेट कर लीजिए। 3 प्लांट जो हैं वो 16 में कितने परसेंट में बनेंगे, तो 3/16 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये कितने परसेंट में आ रहा है, समझ में आ रहा है, आया कि नहीं। 3 तक समझ में अगर आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा 3, तो आप उसको पहले डाई हाइब्रिड को एक बार देख लीजिएगा, और इसके 3 अगर समझ में आ रहा है तो 3 टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसमें से हमको इस 3 पूछ रहा है, 3 जो है प्लांट कितने परसेंट में आ रहे हैं, हाँ, तो 18.75% में आ रहे हैं, ठीक है। बाकी 18.75 ये भी रहेगा, ठीक है। और 9 में 9/16 करेंगे, इसका परसेंटेज 1/16 करेंगे, इसका रहेगा। ये परसेंटेज पूछ रहा था ये, हाँ। ये तो आसान है, ये आसान है, हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। इसको बताइए, अब देखिए, अरे उसमें कुछ नहीं था, हमने बढ़ाया इसलिए, उसमें कुछ था ही नहीं। आप देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है, क्या ये सेक्स अनस्पेसिफाइड का सिंबल है, सही है, ये सही लाइन है। ये अनअफेक्टेड इंडिविजुअल सही है। कौन सा जीएस मैटिंग, ठीक है, कौन सा जीएस का मतलब, अब कौन सा जीएस देख लीजिए क्या होता है, रिलेटिव। अगर रिलेटिव मैटिंग होती है तो डबल लाइन आएगा, और रिलेटिव नहीं है तो सिंगल लाइन आती है, ठीक है। और पेरेंट विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज, पेरेंट है जिसमें मेल चाइल्ड डिजीज से अफेक्टेड है, ये भी सही है, ठीक है। पूछा क्या है इसमें, इनकरेक्ट। तो जब 3 आपके सही हैं और आपको इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है क्या है, कौन चीज का मतलब रिलेटिव होता है वैसे, जहां तक मेरा ख्याल है, ठीक है। पास क्लोज मैरिज होती है, तो ये डबल लाइन लगनी चाहिए इसमें। कौन सी लाइन लगेगी, डबल, ठीक है, इसलिए ये हो गया। आगे बढ़िए इस पर, ये बताइए।
एक नॉर्मल, जैसे बोल रहा है वैसे करते जाइए इसको। एक नॉर्मल गर्ल है, ठीक है, हीमोफीलिया का केस है ना, तो नॉर्मल गर्ल है तो यक्स यक्स लिखेंगे। नॉर्मल है, कैरियर भी नहीं बोल रहा है, आप किसी पर जो है एच नहीं दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन क्लू दे रहा है कि हुज मदर इज हीमोफिलिक, इस गर्ल का मदर क्या है, हीमोफिलिक है। तो मदर हीमोफिलिक है तो एक्स सी करेंगे, इसका मतलब ये कैरियर है। अब तो श्योर हो गया, ये कैरियर हो गई क्योंकि यहां से आया होगा। मैरिज करती है मेल के साथ में, मेल के साथ में, नो विथ नो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ हीमोफिलिया, इस मेल की जो पारिवारिक हिस्ट्री है उसमें कहीं हीमोफिलिया का जिक्र तक नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये हीमोफिलिक नहीं हो सकता है क्योंकि इसकी एंसेस्ट्री में कहीं हीमोफिलिया है ही नहीं है। अब पॉसिबल फिनोटाइप बता सकते हैं किस में हीमोफिलिया आएगा, अब तो हो जाएगा ना। अब आप ऐसे क्रॉस करा के देखेंगे कितना किस में हीमोफिलिक सन एंड डॉटर, सन क्या आएगा कि डॉटर में होगा, आप चेक कर लीजिए। हीमोफिलिक सन, केवल केवल हीमोफिलिक सन आएगा, सही है ना, बाकी कहीं हीमोफिलिया नहीं रहेगा। ये कैरियर बनेगी, ध्यान रखिएगा, सन हीमोफिलिक रहेगा। ठीक हो गया ना, ये हो गया, मिल गया। आंसर नहीं मिल रहा है क्या, हमने हटा दिया इसमें। देखिए फीमेल कैरियर का मतलब जो रिजल्ट आया था उसमें फीमेल कैरियर है, जो रिजल्ट 4 आए थे उसमें फीमेल है कैरियर, एक्स एच और एक्स जो कैरियर होती है। समझ में आया, ठीक है। मिला आंसर, इसमें नहीं मिला। सेकंड हमने नहीं देखा आंसर, मैंने पढ़ा भी नहीं है। ये देखिए इसको, एक क्रॉस कराया गया है मेल और फीमेल के साथ में, मेल और फीमेल के साथ में, ठीक है। अब बोल रहा है बोथ आर हेटेरोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया, मेल भी हेटेरोजाइगस और फीमेल भी है। तो बताइए ये सिकल सेल एनीमिया में हम क्या लिखते हैं, ऑटोसोमल डिजीज है, सेक्स लिंक्ड नहीं है, एक्स और वाई नहीं दिखाएंगे, ध्यान रखिएगा, इसमें एक्स और वाई नहीं दिखाया जाएगा। एच बी एस और एच बी, बताइए हेटेरोजाइगस बोल रहा है, क्या लिखें यहाँ पर, ए की एस, ए लिखा जाएगा ना, ये हेटेरोजाइगस है। तो दोनों पेरेंट क्या हैं, दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस हैं। समझ में आया, दोनों पेरेंट क्या है, हेटेरोजाइगस हैं, ठीक है। अब आपको प्रोजेनी में बताना है कितने में डिजीज आएगा, तो मिला लीजिए इसको, एच बी एस, एक में डिजीज आ गई, एच बी ए, ये कैरियर हो गया, और एच बी ए ये कैरियर, और एच बी ए, एक में केवल डिजीज जाएगा, और एक में डिजीज जाएगा तो 25%, 25% रहेगा। एक लास्ट पेज और बचा होगा अभी, इसके बाद वो क्वेश्चन बताएंगे कौन सा, जो पेडिग्री एनालिसिस वाला, थोड़ा सा उसको देखिएगा, बताते जाइए इसको जल्दी से। क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया था, हाँ टी.एच. मॉर्गन। सटन एंड बोवरी ने क्या किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी, लेकिन मॉर्गन ने ड्रोसोफिला की मदद से एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ये बताइए, ये मैच हो जाएगा, इसको बढ़ा दे रहा हूं मैं, ठीक है। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है आई जीन के रिस्पेक्ट में, जो आई जीन होती है ब्लड ग्रुप में, बताइए इसको। अच्छा पहला बताइए, पहला स्टेटमेंट, ए पर्सन विल हैव ओनली 2 एलील्स, 2 of 3 एलील्स, एक पर्सन में 2 में से, 3 में से 2 एलील होते हैं, हाँ 2 of 3 एलील्स, टोटल 3 एलील्स हैं ब्लड ग्रुप के लिए, जिसमें 2 ही होते हैं एक पर्सन में, ये सही है। अरे बता दो इसको, तो चिल्ला चिल्ला के बताया गया, बताइए।
एक पर्सन में दो होते हैं कि दो से ज्यादा एलील हो सकते हैं? एक जीन का बताइए, एक जीन का दो ही होगा। मल्टीपल एलील्स पॉपुलेशन में होती है, पॉपुलेशन में आप देखेंगे तो सारे एलील तीनों मिल जाएंगे, एक पर्सन में दो ही रहता है मैक्सिमम। ठीक है, सही है। व्हेन आई ए आई बी प्रेजेंट टुगेदर दे एक्स, हाँ ये पहला सही है। हाँ, ओनली 2 ऑफ 3 एलील्स, तो इसमें समस्या कहाँ आ रही है ये बताइए। आई ए आई बी प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। अगर आई ए आई बी दोनों एक्सप्रेस हो जाएंगे, दोनों कहाँ होते हैं, किस ब्लड ग्रुप में, ए में कि बी में कि ए बी वाले में होते हैं, तो सेम टाइप ऑफ शुगर बनाते हैं। ये शुगर जानते हैं क्या है? आरबीसी के ऊपर जो प्रोटीन्स लगी होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, वो शुगर हैं। ए ब्लड ग्रुप का पर्सन है तो उसमें ए जो एलील होगा वो एक पर्टिकुलर शुगर बनाएगा, ए वाला। बी वाले में बी, ए बी वाले में दोनों शुगर बनेगी, क्योंकि दोनों जीन है ना, ए वाला जीन भी और दोनों है, तो सेम टाइप ऑफ शुगर नहीं बनेगा क्योंकि दो अलग अलग एलील हैं। ठीक है, ये रॉन्ग हुआ। एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, स्मॉल आई जो होता है वो कोई शुगर नहीं बनाता है। स्मॉल आई कोई शुगर नहीं बनाता है, नहीं, क्योंकि वो रिसेसिव है। इसीलिए तो ओ ब्लड ग्रुप में दोनों स्मॉल आई रहते हैं, तो कोई एंटीजन आरबीसी पर नहीं रहता है। जीन आई हैज, ये वाला सही हुआ ना, ये वाला सही हुआ। ठीक है, पहला भी सही था। पूछा क्या इसमें, रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग हुआ है। आप इसको देखिए, जीन आई है 3 एलील्स, से सही है, सेकंड वाला रॉन्ग हो गया। ये बताइए कितना ट्रू ब्रीडिंग प्लांट होते हैं? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स वैरायटी डिड मेंडल सेलेक्टेड ए पेयर which was similar except in one character with contrasting trait। पढ़िए ध्यान से इसको। How many true breeding pea plant variety did Mendel select as pair which were similar except in one character? हाँ, एक कैरेक्टर, which were similar, वो क्या थी, सिमिलर थी, except in one character with contrasting trait। कितना वैरायटी लिया था मेंडल ने? वैरायटी बताइए। देखिए, अगर कहा जाए मेंडल ने कितने ट्रेट लिए थे, तो 14 ट्रेट थे, 7 जोड़ी ट्रेट थे। कैरेक्टर कितने थे? 7। ठीक है, कैरेक्टर थे 7। और पूछा है वैरायटी, तो वो जो ट्रेट है वही वैरायटी है। जैसे टॉल और डॉर्फ हुआ तो ये 2 वैरायटी हो गया, 2 हैं ये, एक टॉल है एक डॉर्फ है, 2 काउंट की जाएंगी। ठीक है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड है और इन्फ्लेटेड है, ये 2 हो गया, तो टोटल 7 है, तो 2 से मल्टीप्लाई 14 वैरायटी थी, 14 ट्रेट थे, 7 जोड़ी ट्रेट था। ये बताइए क्रोमोसोमल थ्योरी सटन एंड बोवरी हो गया। नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बताइए। हाँ, 14। ये बोल रहा है नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। देखिए, कैरेक्टर जो है, प्लांट की हाइट एक कैरेक्टर होता है। प्लांट की हाइट क्या, एक कैरेक्टर है, उसमें 2 ट्रेट हैं, टॉल है या फिर ड्वार्फ है। तो कैरेक्टर जो थे वो 7 कैरेक्टर हुआ करते थे। कितने होते थे? 7। ठीक, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट 7 होगा ना। आप उसको देखिए थोड़ा सा। नहीं, कॉन्ट्रास्टिंग तो देखिए, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब समझ रहे हैं यहां पर, जो एकदम क्लियर कट आइडेंटिफाई हो जाए, जो एकदम क्लियर कट आइडेंटिफाई हो जाए उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग। यहां लिखा भी हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज जानते हैं क्या हटाएंगे आप? सुनिए ध्यान से, इसमें एक चीज यह हटाना पड़ेगा आपको, ध्यान सुनिए। जैसे येलो, येलो लिखा ना,
तो कहीं येलो दो जगह आपको दिया हुआ, देखिए पॉड के कलर में भी येलो है और कहाँ गया, सीड का कलर भी येलो है। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग नहीं हुआ, ये कॉन्ट्रास्टिंग नहीं हुआ, सीड का कलर भी येलो है और पॉड का कलर भी है, तो सेम कलर हो गया ना। अब बोले कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब ऐसे कैरेक्टर जो एकदम क्लियर कट आइडेंटिफाई कर सके। तो आप काउंट करिए, एक हो गया स्टेम की हाइट एक कैरेक्टर और सही है, 7 है, उसमें 7 जोड़ी है, 7 है, तो इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। आगे बढ़िए, प्लेयोट्रॉपी का एग्जाम्पल, फिनाइल को तो नहीं दिया है, बाकी कोई नहीं है, ठीक है। ये बताइए एंट्रीनम में, ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीट, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट, ये पिंक कलर इनकम्प्लीट, पिंक, ये थर्ड वाला पूछा क्या, करेक्ट द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा, ये राइट है, ये राइट है, ठीक है, ये राइट है पहला, सॉरी नहीं पहला भी सही है, ये वाला सेकंड राइट है, क्योंकि यहां लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ये बताइए ह्यूमन में इनकरेक्ट बताना आपको, ह्यूमन मेल है वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन अदर। ह्यूमन मेल में 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, जिसमें से एक छोटा होता है। दोनों का साइज सेम होता है कि नहीं? वाई क्रोमोसोम छोटा होता है, ध्यान रखिए एक्स से, ठीक है। वाई क्रोमोसोम का साइज क्या है, आप नोट कर लीजिए, वाई क्रोमोसोम स्मॉलर देन एक्स। तो 2 सेक्स क्रोमोसोम है, जिसमें से एक क्या है, शॉर्टर, ये लाइन सही है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक एक्स जो वाई क्रोमोसोम है वो शॉर्टर होता है। मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगैमेटिक, ड्रोसोफिला है, उसमें मेल जो होता है ड्रोसोफिला में सेम जैसे ह्यूमन की तरीके से है, ठीक है। एक्स वाई क्या बनेगा, मेल बनेगा, तो मेल क्या, हेट्रोगैमेटिक, सही है, ठीक है। इन मेल ग्रासोपर 50% ऑफ स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम, बताइए इसको। ग्रासोपर में एक्स एक्स और एक्स जीरो कंडीशन। अब इसको बताइए कि 50% स्पर्म जो रहेंगे उसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं रहेगा। हम्म 50% स्पर्म में ग्रासोपर में कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं रहेगा, और ये लाइन बुक में भी लिखी गई है, लिखी है। एक्स हो जब रहेगा मेल, तो मेल में आधे में जाएगा एक्स और दूसरे वाले में केवल ऑटोसोम जाएगा, कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? मेल में एक्स जीरो कंडीशन, जिसमें से आधे में एक्स क्रोमोसोम जाएगा और आधे में कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं रहेगा, जीरो, केवल ऑटोसोम रहेंगे। तो ये लाइन सही है, आ रहा ना ये? आगे देखिए, डोमेस्टिकेटेड फाउल्स, जो बर्ड्स की बात हो रही है, बर्ड्स में सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द स्पर्म, मतलब मेल डिसाइड करता है बर्ड में सेक्स को, तो फीमेल डिसाइड करती है। जेड 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 डब्ल्यू, वहां फीमेल जो है वो जेड डब्ल्यू होती है, ठीक है। हेट्रोगैमेटिक वही सेक्स को डिसाइड करती है, मेल नहीं करता है। आप समझ में आ गया होगा, ये सही है, ये भी सही है, ठीक है। हाँ, टाइप ऑफ स्पर्म, सॉरी, सेक्स ऑफ डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म, ये रॉन्ग है। स्पर्म डिसाइड नहीं करता है, ओवर डिसाइड करता है, ये रॉन्ग हुआ, ठीक है। पूछा क्या था, इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। आगे देखिए इसको, इसको बताइए। अच्छा, सेंटीमॉर्गन और मैप यूनिट में कोई डिफरेंस है? अच्छा, मैप डिस्टेंस एक वर्ड होता है, एक डिस्टेंस होता है मैप यूनिट, और एक होता है सेंटीमॉर्गन। जानते हैं क्या है मैप डिस्टेंस का मतलब? हम 2 जीन के बीच की डिस्टेंस। अब डिस्टेंस 2 तरीके नापी जाती है, प्रोकैरियोट में हम उसको बोलते हैं मैप यूनिट, ठीक है, और बाकी यूकैरियोट में सेंटीमॉर्गन हो गया। अब बताइए, आ रहा कुछ?
यहां से लाइन समझ लीजिए, बोल रहा मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन जो डिस्टेंस है वो इज एडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप। जब हम जेनेटिक मैप बनाते हैं कि कौन सी जीन कहाँ लगी है, ठीक है, कौन सी जीन कहाँ लगी हुई है, जेनेटिक मैप बनाते हैं ना क्रोमोसोम पर, तो वहां पर क्या दिखाते हैं, दो जीन के बीच की अगर आपको डिस्टेंस पता है तो आप जेनेटिक मैप बना सकते हैं। वही बोल रहा है कि मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन को यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप बनाने में। अब बताइए, अब इसी से रिलेटेड है, ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू जीन ऑफ क्रोमोसोम 50% क्रॉसिंग ओवर। दो जीन के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो 50% क्रॉसिंग ओवर को बताती है। भाई दो जीन के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं मैप यूनिट, या आप उसको सेंटीमॉर्गन भी कह सकते हैं। तो मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन वो 50% क्रॉसिंग ओवर, एक फॉर्मूला लिखाया था 1% रिकॉम्बिनेशन इक्वल टू 1 मैप यूनिट या फिर 1 सेंटीमॉर्गन। इसी को 1% क्रॉसिंग ओवर भी तो बोल सकते हैं, 1% इसमें आएगा। समझ में आ रहा है? अगर डिस्टेंस एक मैप यूनिट है इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर 1% में हुआ है। लास्ट पेज आ गया। एक आध दो सवाल केवल बाहर से होगा, आप इस चीज को देख रहे होंगे, लगभग बुक से हैं, ठीक है, लगभग। What is the genetic disorder in which the individual have overall masculine development? गायनेकोमेस्टिया कहाँ होता है ये? गायनेकोमेस्टिया क्लाइनफेल्टर में पढ़ाया था आपको। मेल होते हैं लेकिन फीमेल के कैरेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। ये मैच हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, हो जाएगा ये। अच्छा लीजिए, मैच कराइए। एक्स 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 हो किससे मैच करेगा? ग्रासहोपर से। एक्स 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 वाई, ये आपको ह्यूमन भी रहेगा, ड्रोसोफिला भी रहेगा। कौन सा दिया है इसमें? अब कुछ नहीं दिया इसमें। तो यहां से देखिए, मेल क्या है? हेटेरोगैमेटिक। फीमेल क्या है? होमोगैमेटिक। कहीं है फीमेल हेटेरोगैमेटिक? नहीं, फीमेल होमोगैमेटिक से मैच करेगा ये, है ना। कैरियोटाइप 45 टर्नर से मैच करेगा, इसमें फीमेल क्या होगी? हेटेरोगैमेटिक होगी ये, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, इसको देखिए, एक मैरिज हो रही है मेल और मेल जिसका ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। आपको प्रोजेनी बतानी है जिसमें आइदर ब्लड ग्रुप ए बी या बी आए। हाँ, समझ रहे हैं क्वेश्चन? फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का बी है, आपको प्रोजेनी में ब्लड ग्रुप मिलेगा ये वाला भी और ये वाला भी। बताना है व्हाट कुड बी द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ पेरेंट। इनका जीनोटाइप क्या है? पॉसिबल, ठीक है। होमोगैमेटिक है कि हेटेरोगैमेटिक है? तो जैसे बोल रहा है वैसे क्रॉस कर लीजिए। फादर का ब्लड ग्रुप क्या बोल रहा है? ए, तो ए में बताइए क्या लिखें? आई ए कि आई ए आई ओ? बता दीजिए यहीं पर कौन सा लिखा जाएगा? ठीक है, वो रहेगा तब। लेकिन ये पूछ रहा है कि फादर का आप बताइए, तो हम अभी कुछ नहीं लिख सकते हैं, हम अभी कुछ नहीं लिख सकते। वही तो पूछ रहा है कि पेरेंट का आपको बताना है। जब वो क्रॉस कराता है कि पेरेंट का ब्लड ग्रुप दिया है ए और बी, बच्चों का पूछा गया है, तब आप लिखेंगे कि पेरेंट में ए बोला उसने, तो ए में यही लिखा जाएगा, डेट श्योर, ठीक है। जब पेरेंट देता है, बच्चों का पूछता है, तो पेरेंट में आप हेटेरोजाइगस लिखेंगे, ये वाली कंडीशन ये नहीं लिखेंगे। लेकिन वो पेरेंट ही पूछ भी रहा है, तो पेरेंट का ब्लड ग्रुप बच्चों से पता लगता है, बच्चों से क्लू मिलता है। अब देखिए, ऑफस्प्रिंग में बोल रहा है क्या चीज कि या तो ए बी होगा, प्रोजेनी हैड आइदर ब्लड ग्रुप ए बी और बी। जो प्रोजेनी में ब्लड ग्रुप है या तो बी हो सकता है या ए बी होगा। तो सोचिए, अगर ए बी ब्लड ग्रुप रहेगा तो ए बी का तो डेट श्योर है कि ये रहेगा, है ना, ए बी। अब पेरेंट में ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी है तो पेरेंट का क्या हो सकता है? ए और बी हो सकता है। समझ में आ रहा है? दूसरा बोल रहा है कि बी वाला ब्लड ग्रुप भी पॉसिबल है, तो बी वाले का आप लिखेंगे आई बी और आई बी
और दूसरा कॉम्बिनेशन होगा IB और IO। अब ये आपको पॉसिबिलिटी मिल रही है। अब यहीं से आप पेरेंट सोचिए कितने होंगे। पेरेंट का क्या आएगा, तो पेरेंट में बोला A और इसने बोला B, तो आप जाहिर सी बात है एक तो लिखेंगे ही ना, एक तो फिक्स रहेगा, यहाँ A फिक्स रहेगा वहां B फिक्स रहेगा। अब दूसरा वाला सोचना क्या होगा कि स्मॉल i रहेगा कि IA कैपिटल वाला रहेगा। ठीक है, अगर ये वाला ब्लड ग्रुप था ये वाला, तो यहां पर क्या हो सकता है, स्मॉल i भी ये वाला कॉम्बिनेशन हो सकता ना। ठीक है, ये हो सकता है ना, समझ में आ रहा है। अगर ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला है तो IB, ये वाला IB ब्लड ग्रुप, तो IB ब्लड ग्रुप। अच्छा बताइए, पेरेंट्स ये हैं तो क्या IB ब्लड ग्रुप बनेगा? एक चीज और सोचिए, यहां पर ध्यान से देखिए, इसने लिखा है कि प्रोजेनी में या तो AB है या तो B है, आइदर, तीसरा नहीं है, तीसरा ब्लड ग्रुप नहीं है, या तो AB है या तो पूरी तरीके से B वाला है। ठीक है, आइदर AB और B। तो अगर AB ब्लड रहेगा AB, तो यहां से A आएगा और यहां से क्या आएगा, B आएगा। ठीक है, इसका मतलब यहां ये दोनों में O नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में O रहेगा इसका मतलब ये तो बन नहीं रहा है, ये बनेगा। अगर यहाँ O दोनों जगह रखते हैं तो ये बनना चाहिए, और ये बता नहीं रहा कि ये बन नहीं रहा है। ठीक है, ये नहीं बन रहा ना, तो इसका मतलब यहां पर ये आप इसको रख के देखिए और इसको B करके देखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। दोनों जगह O नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों जगह O होगा तो O ब्लड ग्रुप बनेगा, O ब्लड ग्रुप बोल नहीं रहा, प्रोजेनी में नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ A रहेगा और यहाँ B। अब ये हो सकता है कि यहाँ O भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी आएगी। ठीक है, ये हो सकती है। अब आप यहाँ ऑप्शन में मिला लीजिए थोड़ा सा पहले, IA, देखिए ये वाला तो कहाँ गया, एक इसको रॉन्ग करिएगा पहले, ये वाला ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, IA ये वाला पॉसिबिलिटी, ये होगा कि नहीं होगा बताइए। आएगा, अगर ये रहेगा तो A यहां से आएगा, B वहां से आएगा, AB ब्लड ग्रुप बन, अच्छा B नहीं आएगा। हाँ एक मिनट रुकिए, ये कह रहे हैं कि ये अगर रहेगा B यहाँ पर तो ये, हाँ तब B नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हुआ कि ये B है नहीं। अब बताइए दो में से, तो हमको B ब्लड ग्रुप लाना है। आप इसको मैच इस तरीके से रख के देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया और IB और IB हो गया, यहां से AB भी आ रहा है। ठीक है, और ये B वाला भी बन रहा ना, और कोई बन रहा है AB और B, हाँ केवल AB और B बनेगा इस वाले कॉम्बिनेशन में, केवल क्या बनेगा, AB और B जो बोल रहा है। इस वाले को चेक कर लीजिए थोड़ा सा, IA रखें यहाँ पर और इसको क्या करें, इसको 0 करें आपकी। ठीक है, तो बनेगा AB बनेगा और यहाँ A बन जा रहा है। देखिए ये जब इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा तुरंत A बन जाएगा, A नहीं बनना चाहिए ना, ये वाला हुआ, इसमें A नहीं बनना चाहिए। ठीक, ये लास्ट देखिए, इसको बताइए, जेनेटिक कंडीशन ईच सेल इज अफेक्टेड पर्सन, बोल रहा 3 सेक्स क्रोमोसोम। ये क्लाइनफेल्टर का केस है, किसका केस है, क्लाइनफेल्टर। और प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय द पेरेंट फ्रॉम द जाइगोट, पेरेंट से जब गैमीट बनते हैं और उन गैमीट से जब जाइगोट बनते हैं, तो F1 और F2 जनरेशन में हम किस चीज से दिखाते हैं उसको, पनेट स्क्वायर से। भाई जाइगोट से बनेगा प्लांट, और प्लांट को कहां दिखाएंगे, पनेट स्क्वायर में, चाहे F1 चाहे F2। ये आपका फिनिश हो गया 7वां पेज। ठीक है, कितना टाइम हो रहा है, थोड़ा पेडिग्री वाला बताना था हमको, 10 मिनट आप देखिए पेडिग्री वाला क्वेश्चन। देखिए सबको पता है ना पेडिग्री एनालिसिस,
हमने बता दिया था पेडिग्री एनालिसिस होती क्या है, कौन कौन से सिंबल यूज किए जाते हैं, मैंने सब बता दिया था। अब आपको हालांकि क्वेश्चन इस पर अभी देखिए, आपने 7 पेजों में देखा, कहीं पेडिग्री का सवाल नहीं था। बोर्ड एग्जाम में आता था, ठीक है, हो सकता है आ जाए क्वेश्चन तो बात है, लेकिन बोर्ड में ये क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है। इसमें देखिए क्या पूछा जाता है, पूछा जाता है जैसे अगर मैं इसको डार्क कर दूं, ठीक है, और इसको डार्क नहीं किया है, तो मतलब ये डिजीज से अफेक्टेड है और ये नॉर्मल है, इतना समझते हैं ना। अगर मैं इसको आधा कर दूं डार्क, तो क्या बोलेंगे, ये कैरियर है ना, ये कैरियर है, तो कैरियर है और ये अफेक्टेड है। अब पूछा जाता है कि इसमें जो डिसऑर्डर हैं, जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, डिसऑर्डर्स या फिर जो ट्रेट है, कोई पर्टिकुलर ट्रेट है, वो ऑटोजोमल है, ऑटोजोमल, पहले आप इसको लिखिए, डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। ये सबसे आसान होता है पहचानना। किसी भी पेडिग्री में डोमिनेंट या रिसेसिव कैसे पहचानेंगे, ये कोई ट्रेट डोमिनेंट, जैसे डायग्राम आती है बुक में दिया है, तो आंख बंद करके आप पहचान सकते हैं कि ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव डिसऑर्डर है। देखिए कैसे, अगर कोई डोमिनेंट जो होता है वो किसी भी जनरेशन में स्किप नहीं करता है, अगर कोई डिजीज किसी भी जनरेशन में मिस नहीं हो रही है, हर जनरेशन में पास हो रही है, तो वो क्या होती है, डोमिनेंट। और रिसेसिव डिजीज 1 या 2 जनरेशन स्किप कर देती है, ठीक है। तो नेवर स्किप जनरेशन, नेवर स्किप जनरेशन, कोई जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, ठीक है। और यहाँ क्या है, मे स्किप जनरेशन, जनरेशन क्या होती है स्किप, मैं डायग्राम बता, हाँ, स्किप का मतलब ये देखिए, डायग्राम देखिए, इधर देख लीजिए, ये पेडिग्री देख रहे हैं, बताइए डोमिनेंट है रिसेसिव वाली है, तो पहचान लेंगे, बहुत आसान है, डोमिनेंट है कि रिसेसिव है ये। हाँ, एक जनरेशन छूट गई, जनरेशन कैसे पहचानेंगे, पहली जनरेशन, इनके कितने बच्चे हुए, 1 2 3, 3 बच्चे हैं इनके, ये दूसरी जनरेशन, ठीक है। फिर इनकी मैरिज, इससे मैरिज हो रही है, इसकी मैरिज, अगली जनरेशन ये आ रही, तीसरी ये है, तो दूसरी जनरेशन में कहीं भी ट्रेट नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये रिसेसिव है। किसी एक जनरेशन में मिस हो जाए अगर, तो समझ में आ रहा, हर जनरेशन में पास हो रहा है तो डोमिनेंट ट्रेट, ये पहचानना बहुत आसान होता है, डोमिनेंट रिसेसिव। फिर देखिए और क्या चीज देखते हैं इसमें, सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड के ऑटोजोमल, सेक्स लिंक्ड समझते हैं, ऑटोजोमल, सेक्स लिंक्ड का मतलब जैसे हीमोफिलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये क्या है, सेक्स लिंक्ड है। मतलब यहाँ पर जो पर्टिकुलर जीन एक्स क्रोमोसोम पर या वाई पर होता है, तो वो डिजीज या डिसऑर्डर क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड, मतलब द जीन ऑफ द डिसऑर्डर इज प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। और अगर वो जीन कहाँ है, डिसऑर्डर वाला जीन ऑटोजोम पर है, 44 पर, तो ऑटोजोमल डिसऑर्डर बोला जाता है, ठीक है। अब सेक्स लिंक्ड में हो सकता है कि डोमिनेंट हो, और सॉरी, इसमें क्या है, एक्स लिंक्ड भी हो सकता है और वाई लिंक्ड। आपको डोमिनेंट और रिसेसिव में कोई दिक्कत नहीं है, डोमिनेंट रिसेसिव पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत यहाँ आती है, ठीक है, कि वो सेक्स लिंक्ड है कि वो ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, समझ में आया। अब एक्स लिंक्ड है, वाई, वाई लिंक्ड को पहचानना बहुत आसान है, कैसे पहचानेंगे, देखिए, इसी को बताइएगा, ये वाई लिंक्ड है कि एक्स लिंक्ड है,
वाई लिंक्ड जो होती है वो हमेशा मेल से मेल में जाते हैं। कैसे देखिए, इसके पास XY क्रोमोसोम होगा, फीमेल के पास XX। अगर ये सोचिए Y वाला क्रोमोसोम में म्यूटेशन हुआ है, Y क्रोमोसोम में कुछ समस्या है, तो ये समस्या सारे लड़कों में जाएगी कि नहीं जाएगी? सारे बॉयज जितने होंगे सब में जाएगी, क्योंकि Y क्रोमोसोम बॉयज को ही मिलता है ना। तो अगर कोई डिसऑर्डर Y से लिंक्ड है, तो पेरेंट में मेल में है, तो सारे बच्चों में अगर मेल में ही जा रहा है, इसका मतलब Y से लिंक्ड है। तो उसमें भी बड़ा आसान है पहचानना कि वाई लिंक डिसऑर्डर ऑलवेज जो पास होता है फ्रॉम मेल टू मेल, वो मेल से मेल में ही पास होता है, ध्यान रखना है। अगर कहीं पर मेल ही अफेक्टेड आ रहे हैं तो वाई लिंक डिसऑर्डर है। समझ में आ रहा है? अब दिक्कत केवल आती है एक्स लिंक पहचानना और ऑटोसोमल। इसके लिए आपको सहारा एग्जाम्पल, जैसे आपने हीमोफिलिया पढ़ रखा है, ठीक है, और आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ रखा है, आपको वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल वहां सेट करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, ठीक है, आप बताएंगे कि वो समस्या जानना है, केवल यही आएगी कि एक्स लिंक्ड पहचानना कि वो ऑटोसोमल, बाकी आप सब पहचान लेंगे। डोमिनेंट पहचान लेंगे, रिसेसिव पहचान लेंगे, वाई लिंक्ड पहचान लेंगे। समस्या कहाँ आएगी? एक्स लिंक्ड है कि वो ऑटोसोमल है, ठीक है। तो देखिए, इसको आप एक बताएंगे, थोड़ा सा आप बताइएगा इसको, क्योंकि वो बिना क्रॉस कराए नहीं हो सकता है। देखिए, एक इसमें इस तरीके से है, ये बताइएगा। ज्यादा इस पर आना नहीं है, इसलिए इसको डिटेल में ज्यादा बताने वाला नहीं। उसमें देखिए, आप केवल नॉर्मली समझ लीजिए, एक दो एग्जाम्पल के साथ में केवल। ये हो गया और ये हो गया। एक चीज बताइए, पहली जनरेशन कौन सी वाली हुई? ये। दूसरी जनरेशन में कितने बच्चे हैं? 1 2 3 और 4 बच्चे हैं। ये तो मैरिज हो रही है, ठीक है। ये तीसरी जनरेशन ये है और ये चौथी ये है कि नहीं है? ये तीसरी ये भी है, बताइए। ये दोनों थर्ड है कि ये थर्ड फोर्थ है? इतना बताइए। ये दोनों, ये थर्ड और ये फोर्थ है कि ये भी थर्ड है, ये भी थर्ड है? दोनों थर्ड है। ऊपर नीचे किया गया है, केवल इसको खींच करके यहाँ ले आएंगे, थर्ड ही है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये मैरिज हो रही है, इसका आ रहा है, इसके मैरिज हो रही है, इससे तो ये आ रहा है, एक ही है दोनों ही। तीसरी जनरेशन यही है। अब आप इसमें ये देखिए कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, पहले पहचान लीजिए। तो यहां से इसमें आया, अगली जनरेशन में आया, ठीक है, और इसके बाद तीसरी में आया कि नहीं आया? यहां से तीसरी में पहुंचा, ठीक है। अब यही मामला फंसेगा, यही मामला फंसेगा। बताइए, ये कहाँ जाएगा तुम? अच्छा, इसमें डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। अगर मैं इसको कलर कर दूं, अगर मैं इसको कलर कर दूं, तो अगर इसमें से हम इसको कलर कर देते हैं, तब ये तब ये डोमिनेंट तब नहीं रह जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप ये कहेंगे कि इसमें है, अगली जनरेशन में आया, ठीक है, इसकी अगली जनरेशन में, यहाँ तो नहीं आया ना। किसी भी जनरेशन को स्किप नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? वो डोमिनेंट होता है। यहाँ पर मैंने आपको, अब बताइए, ये डिसऑर्डर कैसा है? ये डोमिनेंट है, क्योंकि हर जनरेशन में ये जा रहा है। और समझ में आ रहा है ना? इसमें है, यहाँ हुआ, इनमें नहीं है तो इसमें नहीं है, जाहिर सी बात है। इसमें नहीं है तो इसमें होगा ही नहीं, और यहाँ आया, डोमिनेंट है। अब डोमिनेंट के बाद ये ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है, ये पहचानना। वाई लिंक्ड तो नहीं है, क्योंकि वाई लिंक्ड होता तो मेल से मेल में जाता, ठीक है। ये एक्स लिंक्ड है या तो ऑटोसोमल है। अब ये बताइए सोच करके। उसके लिए सीधे आपको देखिए, अगर एक्स लिंक्ड, पहले आप देखिए एक्स लिंक्ड है कि नहीं है। सीधे हीमोफिलिया का केस ले लीजिए। लेकिन हीमोफिलिया तो कैसा डिसऑर्डर है? रिसेसिव है, वो डोमिनेंट तो है नहीं है, ठीक है। आप एक्स क्रोमोसोम लगाइए, ये एक्स एक्स हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? एक्स वाई हो गया।
हमको क्या पहचानना है, वो एक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोजोमल है। और पहचान क्या लिया हमने, पहचाना है कि ये दोनों सब क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, डोमिनेंट है। अब इधर देखिए, ये एक्स एक्स हो गया, ये एक्स वाई हो गया। ठीक है, एक्स एक्स में यहाँ डिजीज आ रही है, डिजीज आ रही ना, और यहां पर क्या है, ये डिजीज नहीं है। ठीक, डिजीज आ रही है, इसका मतलब इसको आप लिख दीजिए, इस पे इस तरीके से लगा दीजिए। ठीक है, और ये बन गया कैरियर। अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल है, तो जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से आएगा। ये समझ रहे हैं इसका, ये आएगा कि नहीं आएगा। मैंने जो डिजीज दिखा रहा हूं उस पर मैंने पॉइंट लगा दिया है, जो मैंने डिजीज दिखा रहे हैं उस पर क्या लगा दिया है, पॉइंट। ठीक है, ये नॉर्मल है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आएगा। अगर ये डोमिनेंट डिसऑर्डर होता, सॉरी डोमिनेंट दिखा भी रहा है, डोमिनेंट दिखा रहा है, तो डोमिनेंट दिखा रहा है तो इसको डिजीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर ये डोमिनेंट है तो इसको कलर करना पड़ता ना, ये कलर तो नहीं हुआ, इसका मतलब इसको डिजीज नहीं है। ठीक है, इसको डिजीज नहीं है, तो ये सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर नहीं हुआ, क्योंकि एक्स लिंक्ड होता तो इस पर क्या है, इस पर डिजीज आनी चाहिए थी। डोमिनेंट डिसऑर्डर में एक क्रोमोसोम अगर अफेक्टेड होता है तो इसका असर दूसरे पर भी आता है। ठीक है, तो यहां पर ये नहीं आएगा तो होगा क्या, ये ऑटोसोमल। समझ में आया? तो इस तरीके से यहां मैच कराया जाएगा। और देखता हूं, एक मिनट। एक और बताइएगा, ये वाला इस तरीके से हो गया। बताएंगे इसको, ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, पहली जनरेशन में नहीं है। ठीक है, और दूसरी में है, तो क्या हो गया, रिसेसिव। अब देखिए, ये एक्स लिंक्ड है कि ये ऑटोसोमल है। कौन सा वाला, अच्छा एक छूट गया इसमें, ये वाला छूट गया, ये वाला ये वाला ये वाला। आप बताइए, रिसेसिव है ना ये तो समझ में आ रहा है रिसेसिव है, क्योंकि पेरेंट में नहीं है तो बच्चों में है, क्या हो गया, रिसेसिव। अब बताना आपको ये ऑटोसोमल है कि ये सेक्स लिंक्ड है। वैसे जानते हैं पहचानने का जो तरीका होता है, अगर मेल फीमेल दोनों में आ रहा है, जो ट्रेट मेल और फीमेल दोनों में होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोमल। ज्यादातर ट्रेट आपको मेल फीमेल दोनों वाले मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर डिजीज जो है वो ऑटोसोमल ही है, सेक्स लिंक्ड वाली बहुत कम है। आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो ज्यादातर कौन सा है, ऑटोसोमल वाला है। तो अब अगली बार नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए, क्यों? और क्या आइएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस वाला। ठीक है, किसमें बता रहे हैं सही? अच्छा, मेल है और फीमेल है, एक अफेक्टेड है। ठीक है, कौन सा, फीमेल?
हाँ, इसका मेल फैक्टर है। तो जो बच्चों में जाएगा वो डिजीज वो लड़कियों में कि लड़कों में है। अगर मेल अफेक्टेड, सुन लीजिए, अगर ये मेल अफेक्टेड है तो डिजीज मेल में XY होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये डिजीज आप करें किस में जाएगा, तो देखिए वाई क्रोमोसोम मेल जो है, अब ये देखना है कि वो एक्स लिंक्ड है कि वाई लिंक्ड है पहले। तो अगर एक्स लिंक्ड है तो फीमेल अफेक्टेड होंगी, ठीक है, क्योंकि मेल में वाई क्रोमोसोम जो जाता है वो मेल में ही तो जाता है, वाई क्रोमोसोम मेल में जाएगा, ठीक। अगर वो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है और मेल अफेक्टेड है तो फीमेल को समस्या होगी, और वाई लिंक्ड है तो फिर मेल में जाएगा। समझ में आ रहा है।